कि पीटी में क्या पूछता है, कितने स्कोर्स आते हैं, क्या कट ऑफ जाता है, इस पे थोड़ा सा R&D करा। सो बीपीएससी के लिए आप एडुटेरिया की एक आती है करंट अफेयर की मैगजीन एग्जाम के टाइम पे, और केबीसी नैनो हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, इन सेक्शंस को अलग अलग करके आपको अभी से करना चाहिए। शिक्षक से फ़ायदा ये होता है कि आपको एक गाइडेंस मिलती है। सो अगर किसी को गाइडेंस चाहिए तो कोचिंग करना चाहिए, और अगर वो कर सकते हैं, बट मेरे केस में एप्लीकेबल नहीं थी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटों। अभी हमारे साथ अभिषेक सर, जिनका 618 रैंक के साथ सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पर चयन हुआ है। अभी जो हाल ही में बिहार पीसीएस का रिजल्ट आया था। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि सर ने जॉब में रहते हुए इस एग्जाम्स को बहुत ही कम टाइम में प्रिपरेशन करके क्लियर किया है। तो आज हम सर की स्ट्रेटजी जानेंगे कि उनकी स्ट्रेटजी क्या रही, क्योंकि जॉब के साथ प्रिपेयर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। साथ ही उनका क्या मोटिवेशन था कि वो जॉब करते हुए अच्छी खासी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहे, बुक लिस्ट और इनका क्या कहते हैं टाइम टेबल क्या रहा, इन सब बातों पर हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। जी, मेरा नाम अभिषेक कुमार है जी। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच से इंजीनियरिंग की है, छत्तीसगढ़ भिलाई से। ओके। और उसके बाद कैंपस सिलेक्शन के थ्रू मैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में काम कर रहा हूँ पिछले 8 सालों से। ओके। आईटी एनालिस्ट के पद पे कार्यरत हूँ अभी। ओके। सो आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है सर? फैमिली में मेरे फादर हैं, मेरे 3 बड़े भाई हैं, भाभी हैं, उनके बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं। अच्छा। नहीं, पापा आपके क्या जॉब करते हैं? पापा मेरे अभी रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं। पहले उनका कॉन्ट्रैक्टर का काम होता था। लोकल जो हम लोग के ब्लॉक के एरिया में जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क होते थे, रोड के, वेल्स, ये सब, तो उसमें इन्वॉल्व रहते थे। प्लस में हम लोग की एग्रीकल्चर वर्क भी होती है, बहुत सारे खेत भी हैं। सो खेती का भी काम हमारे घर में होता है। ओके। सो सर, अगर हम बात करें आपने कौन सी एग्ज़ाम कब दी, इन सब के बारे में बताइए और उनका क्या रिजल्ट रहा। जी, तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जब मैं टीसीएस में स्टार्ट किया अपना जॉब, तो ट्रेनिंग के टाइम पे ही मैं बहुत सारे टाटा के ऊपर बुक्स बहुत सारी थी वहाँ की लाइब्रेरीज में, तो उनसे बहुत इंस्पायर हुआ था कि पब्लिक सर्विस से रिलेटेड चीज़ें। और हमारे एक सीईओ का उस समय एक ड्राइव भी था, रियलाइज योर पोटेंशियल। सो मुझे लगा कि यस, माई पोटेंशियल इज़ समथिंग अबव टीसीएस। सो उस समय कहीं ना कहीं जो शुरू से था कॉलेज टाइम से कि यूपीएससी करना है, सो उससे एक मोटिवेशन मिला। सो आई स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी की तैयारी के दौरान ही मुझे बिहार का भी बीपीएससी का फॉर्म भरने का मौका मिला, और ये मेरे पहले प्रयास में ही मुझे ये सफलता मिली है। ओके। सो सर, अगर हम सबसे पहले आपका पूछे कि टाइम टेबल आप किस तरीके से मैनेज करते थे? टाइम टेबल का मैं बताऊं तो मंडे टू फ्राइडे की जॉब थी मेरी, 9.5 आवर्स, 9.5 घंटे की जॉब, और आने जाने का मिला के आप मान के चलो 12 आवर्स का इन्वॉल्वमेंट था मेरा जॉब के प्रति। सो बाकी जो बचे टाइम उसमें सारा चीज़ करते हुए, सो मेरा यही था एजेंडा कि मॉर्निंग में उठते के साथ 2-3 घंटे खींच के पढ़ दीजिए, ताकि फिर ऑफिस में दिन भर आप फ्री होकर काम कीजिए, कोई टेंशन नहीं। और वीकेंड्स पूरा अपना होता था, तो सैटरडे एंड संडे को बहुत ही इफेक्टिवली यूज करता था मैं, कि उसका एक मिनट यूज कर लो, क्योंकि फिर 5 दिन के बाद आपको मिलेगा। हेलो दोस्तों, आगे वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो अभी अनअकैडमी पर एक स्पेशल सेल चल रही है, जिसमें पहले क्या होता था कि कोड यूज करने पर 10% का डिस्काउंट मिलता था, लेकिन अभी 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। 20% इंस्टेंट डिस्काउंट के लिए आप अनुज यूपीएससी कोड जरूर यूज़ करें, बिल्कुल भूलें नहीं। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट्स हैं तो आपके पास टाइम होगा तो आप 2 साल या 3 साल के भी सब्सक्रिप्शन के लिए प्लान कर सकते हैं। अनअकैडमी पर यूपीएससी, सीएसई, प्रीलिम्स, मेंस या फिर ऑप्शनल सभी प्रकार के सब्सक्रिप्शन या कोर्सेज अवेलेबल है, तो आप किसी को भी परचेज कर सकते हो। किसी भी कोर्स को परचेज करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और साथ में कमेंट में भी है, वहाँ पर जाके आप डायरेक्टली इनरोल कर सकते हो। और याद रखिए, अनुज यूपीएससी कोड यूज़ करें 20% डिस्काउंट के लिए। सो सर, जैसे कि आप जॉब करते हुए प्रिपरेशन की, तो आपने स्ट्रेटजी कैसे बनाई कि अब मुझे कौन से पोर्शन पढ़ना है और कब क्या करना है, क्योंकि आप यूपीएससी का भी एग्ज़ाम देते हो साथ में? जी, तो इस एग्ज़ाम के लिए मैंने देखा पहले कि पीटी में क्या पूछता है, कितने स्कोर्स आते हैं, क्या कट ऑफ जाता है, इस पे थोड़ा सा R&D करा मैंने। 1-2 दिन लगा। मैंने प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चंस देखे, किस एरिया से कितने क्वेश्चंस आते हैं, उसका एक फोकस बनाया कि अगर मुझे पॉलिटी करना है तो पॉलिटी से इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं, हिस्ट्री से इतने आ रहे हैं, ऐसे ऐसे करके मैंने बनाया। और कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटजी ऐसी नहीं थी कि इस सब्जेक्ट को इतने बजे पढ़ना है। इट वाज लाइक कि अगर मैं पॉलिटी उठाता हूँ तो 1 वीक में पूरा लक्ष्मीकांत अच्छे से रिवाइज करना है, पढ़ना है, ऐसा।
ऑब्वियसली फर्स्ट राउंड में लक्ष्मीकांत एक वीक में नहीं होती है, अगर मैं किसी को बोलूँगा तो बोलेंगे झूठ बोल रहे हैं। तो फर्स्ट राउंड में 2 महीने लगे थे, बट मैं ये 1 वीक में बोल रहा हूँ। जब आपका एग्जाम के नज़दीक हो आप, तो 1 वीक में आप रिवाइज कर सकते हो। ऑब्वियसली बात है। उसी तरह हिस्ट्री का है, स्पेक्ट्रम आपको पढ़ने में 2-3 महीने लग सकते हैं, बट एग्जाम के टाइम पे आपको 5 दिन में क्विकली रिवाइज करना, उसके समरी नोट्स देखो, इस तरह से। सो स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, बट जो सब्जेक्ट में ज़्यादा स्कोर आ रहा है करंट अफेयर के लिए, जो उस समय एग्जाम के नज़दीक में जो आती है मैगजीन्स मार्केट में, लाइक एडुटेरिया की आती है, प्रवीण सर की मैगजीन आती है, केबीसी नैनो आती है, तो इन सब को आप इफेक्टिवली यूज कीजिए, यही है। ओके, तो सर जैसे कि आपने स्पेसिफिक करंट अफेयर्स के लिए क्या किया आपने सर? करंट अफेयर्स के लिए बीपीएससी का अगर मैं स्पेशली बोलूँ, ऐसे तो मैं थ्रू आउट द हिंदू पढ़ता हूँ। ऐसे मैं न्यूज़पेपर में द हिंदू और दैनिक भास्कर मेरा हमेशा से रहा है। हिंदी के लिए दैनिक भास्कर, इंग्लिश के लिए द हिंदू। बट वो करंट अफेयर बीपीएससी में काम नहीं आती, यूपीएससी के लिए तो ठीक है। सो बीपीएससी के लिए आप एडुटेरिया की एक आती है करंट अफेयर की मैगजीन एग्जाम के टाइम पे, और केबीसी नैनो, दोनों को रट जाइए, पेज बाय पेज रट जाइए। उसका वही एक तरीका है। न्यूज़पेपर वगैरह कंटिन्यू रखिए, बट उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बीपीएससी में नहीं आएंगे, क्योंकि बीपीएससी में पूछता है इस टाइप से कि युगांडा का प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट किया गया, या प्लानिंग कमीशन के प्लानिंग कमीशन तो नहीं, नीति आयोग के चेयरमैन, इस तरह से क्वेश्चंस। सो वहाँ पे क्वेश्चन आप न्यूज़पेपर में पढ़ के नहीं बना सकते, जैसे यूपीएससी में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, सो वहाँ पे न्यूज़पेपर काम आ जाती है। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं एक जो कलेक्शन होता है ना, कि सारे करंट अफेयर्स का कलेक्शन, वो मैगजीन्स के थ्रू, और उससे भी ज़्यादा मैं तो बोलूँगा यूट्यूब पे। आज के डेट में यूट्यूब पे आप सर्च कीजिए किसी भी एग्जाम के नाम से, आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट मिलते हैं जहाँ पे आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। और मेरे ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए तो बून है, टेक्नोलॉजी इज जस्ट अ बून टू प्रिपरेशन। क्योंकि आप मेरा 1 घंटे का ट्रैवलिंग होता था ऑफिस जाने में आने में, सो उसको मैं इफेक्टिवली यूज करता था। यूट्यूब सुनता था, करंट अफेयर्स की वीडियोज सुनता था। सो ये है करंट अफेयर्स का। तो ओके, सो सर कौन सी रिसोर्सेज को फॉलो किया, यानी कि बुक्स वगैरह कौन सी ज़्यादा रेफर की? बुक्स में देखिए, चूँकि मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा था, तो सब्जेक्ट वाइज हर सब्जेक्ट की एक बेसिक बुक होती है स्टैंडर्ड। फॉर एग्जांपल अगर मैं पॉलिटी की बात करूं, तो आप देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत। सो ये जो बुक है ये स्टैंडर्ड है, इंडिया में सब लोग पढ़ते हैं, मैक्सिमम लोग। सो इसको पढ़ने से पॉलिटिक का क्लियर हो जाता है कंसेप्ट। फिर हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की एक बुक होती है, मॉडर्न हिस्ट्री। और ज्योग्राफी के लिए मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी। यूट्यूब पे एक रजता नील सोलंकी मैम का प्लेलिस्ट है ज्योग्राफी का, मुरनाल पटेल चैनल पे। मुरनाल सर को भी लोग जानते हैं जो प्रिपरेशन करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो उनके चैनल पे एक रजता नील सोलंकी का है जो ज्योग्राफी के लिए बहुत अच्छा कोर्स है। वहीं से मेरी सारी अंडरस्टैंडिंग हुई है ज्योग्राफी की। और आपका फिर करंट अफेयर्स के लिए तो बता ही दिया कि न्यूज़पेपर, मैगजीन्स। और तो ओके, सर जैसे कि आपने मेंस लिखा, तो उस टाइम पे जॉब के साथ कैसे मैनेज किया? क्योंकि मेंस लिखने के टाइम पे काफ़ी फोकस करना होता है। क्या आपने जॉब वगैरह छोड़ दी थी? नहीं, मैंने जॉब तो अभी तक नहीं छोड़ी है, क्योंकि ज्वाइनिंग की डेट अभी नहीं आई है हमारी। और जॉब का मैंने छुट्टी भी सिर्फ एग्ज़ाम के लिए लिया था। 1 वीक की छुट्टी ली थी मैंने, क्योंकि मुझे पटना जाके एग्ज़ाम देना था दिल्ली से। सो 1 वीक की छुट्टी ली थी, और मैं जॉब में कभी इस नाम पे छुट्टी नहीं लिया कि मेंस लिखना है। मैं वही रूटीन फॉलो करते रहा जो पीटी के पहले था, कि मॉर्निंग आवर्स में पढ़ लो आप, और सैटरडे संडे को पढ़ लो। ओके, सो सर आपको क्या लगता है कि अभी और किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहिए, जैसे यूपीएससी वगैरह? हाँ, कहीं ना कहीं अगर यूपीएससी है, वो बीपीएससी से एक ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म देता है आपको। सो लोगों को ट्राई करते रहना चाहिए जब तक आप, क्योंकि आप जानते हो कि आईएएस जो होता है वो टॉप पोस्ट होती है इंडिया में। सो उनका जो एक प्लेटफॉर्म होता है वो सबसे बड़ा होता है काम करने का। काम तो हर काम अच्छा है, और कोई भी काम छोटा नहीं होता, बट उनके प्लेटफॉर्म बड़े हो जाते हैं, उनका एरिया ऑफ इम्पैक्ट बड़ा हो जाता है। राइट। ओके, सो सर अगर जो नए स्टूडेंट्स हैं उनकी बात करें, वो बीपीएससी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 67th आने वाला है, तो वो क्या करें अभी से? 67th के लिए मैं यही बोलूँगा कि बीपीएससी में थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसे यूपीएससी में आप किसी से भी पूछिएगा तो लोग बोलेंगे पहले मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए, और मेंस का प्रिपेयर कर लिया आप तभी पीटी दो, और पीटी निकल भी जाएगा। बट बीपीएससी में उल्टा है। बीपीएससी में मेंस का जो सिलेबस है, जो उसका लिखने का तरीका है, वो पीटी में काम नहीं आता आपका। सो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि पहले पीटी की तैयारी फोकस कीजिए। और उसमें मैं यही बोलूँगा कि हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, इन सेक्शंस को अलग अलग करके आपको अभी से करना चाहिए 67 पीटी के लिए।
ओके, सो सर ऐसी कोई बात जो मैंने ना पूछी और आप शेयर करना चाहते हो? एक सबसे ज़रूरी चीज़ मैं यही बोलूँगा कि लोग पूछते हैं कि आपका क्या मोटिवेशन रहा, आप कैसे जॉब में रहते हुए करने का सोचे और कैसे आप लगे रहे इतने सालों तक। सो इसमें मेरा यही कहना है कि अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो यकीन मानिए आप उसे कर भी सकते हैं। और ये मेरा विश्वास, मुझे जब रिजल्ट आया तो मेरा विश्वास और स्ट्रांग हो गया कि अगर सही में कोई कुछ सोच सकता है तो उसको कर भी सकता है। ओके, सो सर अगर इस एग्ज़ाम में कोचिंग और आंसर राइटिंग की बात करें तो कितना मैटर करता है? देखिए, कोचिंग से फ़ायदा ये होता है कि आपको एक गाइडेंस मिलती है। सो अगर किसी को गाइडेंस चाहिए तो कोचिंग करना चाहिए, और अगर वो कर सकते हैं, बट मेरे केस में एप्लीकेबल नहीं थी क्योंकि मुझे जॉब के साथ करनी थी। तो गाइडेंस के लिए मैंने इंटरनेट को यूज किया, गूगल, यूट्यूब। सो गाइडेंस अवेलेबल है, इंटरनेट पे भी बहुत सारे गाइडेंस अवेलेबल है, बट मैं कोचिंग के खिलाफ नहीं हूँ। अगर कोई अफोर्ड कर सकता है, टाइम एंड मनी दोनों के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, नॉट ओनली मनी, अगर आपके पास टाइम है तो कोचिंग से आपका रास्ता थोड़ा आसान हो जाता है, जल्दी हो जाता है। राइट। क्योंकि आप खुद से जब स्ट्रगल करते हो तो थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को पता करने में, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि कोचिंग के बिना नहीं निकलेगा, कोचिंग के बिना भी निकलता है, और मैं सामने हूँ। ओके, सो सर इंटरव्यू की बात करें, जैसे बिहार पीसीएस का जो इंटरव्यू होता है तो उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? इंटरव्यू का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा क्योंकि इंटरव्यू में मुझे अच्छे मार्क्स भी मिले हैं। कितने मार्क्स हैं आपके सर? 85 मार्क्स हैं आउट ऑफ 120। ओके। सो इंटरव्यू में बहुत ही अच्छे से बात करते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं। जाते ही उन्होंने पहले बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन में मेरे बारे में, मेरा ब्रांच क्या था, मेरा ऑप्शनल क्या था, हॉबीज क्या थी, सब पूछ लिया, और फिर उसी से रिलेटेड उसी के अराउंड क्वेश्चंस पूछ रहे थे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनका जवाब मुझे नहीं पता था तो वो खुद बता रहे थे सामने से, और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट रहता है इंटरव्यू में। आई डोंट थिंक कि वो आपसे क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, वो आपसे जस्ट बात करते हैं और देखते हैं कि आप बात करते टाइम किस टाइप की पर्सनालिटी है आपकी। राइट। इट्स नॉट अबाउट नॉलेज, क्योंकि नॉलेज पहले ही टेस्ट हो चुका है दो स्टेजेस में। यस। सो इंटरव्यू में यही था, मतलब इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस। ओके। ओके, सो लास्ट में और कोई मैसेज हो जो शेयर करना चाहते हो नए स्टूडेंट्स के साथ सर? मैसेज तो यही है जो मैंने शुरू में बोला कि अगर आप सोच सकते हैं तो आप कर भी सकते हैं, और रिसोर्सेज की कमी नहीं है आज के डेट में। और मैं खुद एक सोच रहा हूँ कि YouTube के माध्यम से, क्योंकि एक फ्री प्लेटफॉर्म है, तो मैं अभी तक जो अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा हूँ स्टेज वाइज, पीटी, मेंस और इंटरव्यू का, मैं भी थोड़ा बहुत शेयर करूँगा अभी टाइम मिलने पे। सो मैं शेयर करूँगा, और उसके लिए मैंने एक चैनल बनाया है जिस पे अभी मैंने वीडियोज डालने शुरू नहीं किए, बट मैं कोशिश करूँगा टाइम निकाल के। उसका नाम है BPSC_Forum। सो अगर आप किसी भी स्टूडेंट को बताएंगे तो उनको जरूर उसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मैं उसमें डिटेल्ड में बताऊंगा चीज़ें कि पीटी में हम लोग और अच्छे से क्या कर सकते हैं, मेंस में क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मैंने तैयारी करी है वो बहुत कम समय में करी है। जी बिल्कुल। मेरे पीटी के एग्ज़ाम के टाइम पे फैमिली में कुछ इमरजेंसी थी, पापा की तबीयत ख़राब थी, उनका सर्जरी होना था। सो मैं उस समय पटना में ही था 1 महीने से, और उसके जस्ट बाद एग्ज़ाम्स था। सो उसके लिए मैं कुछ पढ़ नहीं पाया, लेकिन उसके बावजूद मैंने कम टाइम में कैसे किया, सो वो मैं दूसरे लोगों से शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि सिमिलर सिचुएशंस में लोग फंसते हैं और कई बार गिव अप कर देते हैं कि नहीं अब अगली बार देंगे, मेरा नहीं हो सकता। बट आप गिव अप मत कीजिए, एग्जाम्स जरूर दीजिए। राइट। और मेंस के लिए भी वही है कि कम टाइम में कैसे कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगा। और एक और चीज़ कहना चाहूँगा जो मुझे शुरू में ही कहनी चाहिए थी, बट मैं आखिरी में कह रहा हूँ कि मेरे इस सक्सेस के पीछे मेरी मेहनत तो है, बट उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों की, मेरे घर वालों की, मेरे परिवार की, मेरे गुरुजनों की बहुत सारी शुभकामनाएं, उनका बहुत सारा जो प्रयास किया गया। जैसे मेरे गुरुजनों ने जो मुझे पढ़ाया वो नॉलेज बहुत काम आया, और इसमें मेरी एक फ्रेंड है जिसने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया मेरे प्रिपरेशन में, खास करके कंटेंट प्रिपरेशन में, तो उसने बहुत मदद की क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी थी। तो इन सभी लोगों को मेरा दिल से धन्यवाद है। और ऑब्वियसली मैं आगे कोशिश करूंगा और अच्छा करने का, और सेवा में जो मुझे मौका मिलेगा वहाँ पे मैं अच्छा कार्य करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच सर। सो गाइस, देखा सर ने अपनी डिटेल में स्ट्रैटेजी शेयर की और वो किस तरीके से प्रिपरेशन करते थे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपकी जो भी क्वारीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।